जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आज की इस वक्त की रीडिंग में चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना करूंगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, उसकी सभी इच्छाएँ पूरी हों मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त राइट नाउ क्या है करंट एनर्जीज, राइट नाउ क्या है करंट फीलिंग आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, आपके तो चलिए देखते हैं। और अपने पार्टनर का नाम जो है वो कम से कम 3 बार ले लें। रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है मेरी, तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपके साथ रीडिंग जो है वो आप कभी भी देख सकते हो, मतलब टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, आप रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, कोई भी रिश्ता है आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है राइट नाउ। रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि मुझे जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, पेंटिकल्स की पहला ही कार्ड, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस वक्त चल रहा है राइट नाउ, तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। मतलब जो भी जिसके साथ भी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, आपके पार्टनर मेल फीमेल रिश्ता कोई भी हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। और ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं, मतलब रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना पेंटिकल्स का, ये एक वेटिंग सिचुएशन को तो बता रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत और कहीं ना कहीं चीज़ों का अंत। ठीक है, निगेटिविटी का अंत और झगड़े का अंत, परेशानियों का अंत एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन का अंत, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का अंत और ऑन ऑफ सिचुएशन का अंत। बट कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है देन ही वो रिस्टार्ट होती है। तो इस वक्त ना एक बदलाव आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो इस समय आपके लाइफ में। इस समय हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। तो सेम इस तरीके का कार्ड आपके पार्टनर के बारे में बता रहा है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, उसका मन इस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिख रहा है। पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो सकती है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में इस रीडिंग को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कोई भुला नहीं पा रहा है आपको, कोई आपको भुला नहीं पा रहा है, या कोई आपको भूल नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई आपको भूल नहीं पा रहा है, कोई है जो बहुत ज़्यादा जिसकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त इमोशनल लेवल पर काफ़ी हाई हो रही है। 6 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स अगेन, 2 सोर्ड्स की कार्ड है, पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है एंड 3 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है एंड इसके पीछे छिपा हुआ है 2 ऑफ कप्स अगेन, 2 ऑफ कप्स अगेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके दोनों के बीच में इस वक्त राइट नाउ जो करंट एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग पर आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है। कार्ड यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन को भी बता रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मैं जो पर्सन देख रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ इनका रिश्ता है, काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है कि आप दोनों उस रिश्ते में हो, कनेक्शन हो आपका बहुत गहरा, बट अभी सेपरेशन की स्थिति बता रहा है कार्ड ये कह रहा है कि आप सेपरेशन की स्थिति में हो और आपके दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। कार्ड को देखा जाए तो क्या चल रहा है इनके मन में, इस कार्ड को देखा जाए देखो गिल्ट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे
जानबूझकर आपका दिल दुखाया या जानबूझकर आपसे रिश्ता तोड़ा, ब्रेक किया। एंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस थर्ड पर्सन की वजह से ऐसी स्थिति हुई, ठीक है। लेकिन अब इनकी लाइफ में इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। ये पर्सन दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं। सेपरेशन की स्थिति ये भी बता रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने आपसे ढंग से बात नहीं की है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोर किया है। सोर्ट्स ये कह रहा है, 7 ऑफ सोर्ट्स ये कह रहा है कि किसी फ्रेंड सर्कल की बातों में आकर या किसी फैमिली मेम्बर्स की बातों में आकर या उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपसे बात करना बंद की हुई है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करना चाहता है। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इसने अपने आप को बांध रखा है, ख़ुद पर काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, ख़ुद को काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे होता है ना कि मतलब दुनिया के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, है ना, सबकी फैमिली के बारे में सोचना, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचना, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचना। तो मुझे कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है। तो इस पर्सन ने ना आपके साथ रिश्ता तो रखना है, इस पर्सन को आपके साथ आना भी है। ये पर्सन आपके साथ खुश भी है और आपके साथ लॉन्ग फ्यूचर भी चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को, जैसे है ना कि भाई तुम चाहते तो बहुत कुछ हो लेकिन तुमने खुद को इस तरीके की सिचुएशन में बांध के रखा हुआ है, या फिर तुम ऐसे इस तरह की सिचुएशन को डील कर रहे हो जिसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जबकि तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो सेम ये चीज़ें दिख रही है, सेम ये चीज़ दिख रही है। अभी अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, यस ऑफ कोर्स आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और ये ठान कर बैठे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ अपने रिश्ते को रखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि मन में प्लान कर लेना, मन में हिम्मत को लेकर आना, मन में सोच लेना कि भाई कुछ भी हो मुझे तो यही इंसान चाहिए, कुछ भी हो मुझे तो यही पर्सन चाहिए, कुछ भी हो मैं कैसे भी करूं, मैं किस तरीके से भी कांटेक्ट करूं, लेकिन भाई मुझे तो इस इंसान के साथ ही रिश्ते में रहना है और इस इंसान के साथ ही मुझे आगे रिश्ते में बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पर इस पर्सन के दिख रही हैं। बट ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ दो तरह की एनर्जीज़ में स्ट्रक है। जैसे कि मतलब तुमने ठान तो लिया है, तुमने सोच तो लिया है, तुमने तय तो कर लिया है, बट तुम जब भी आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें फिर कुछ और भी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ, ये पर्सन ना थोड़ा फ्यूचर को लेकर भी इस वक्त फ्यूचर को लेकर भी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान समझ लो आप, या फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्योंकि देखो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को कोई ऐसा है जो बराबर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इसकी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन सिंगल है तो उनकी कोई भी हो सकता है इनके, अगर ये सिंगल है तो कोई भी हो सकता है, मतलब परिवार के भी हो सकते हैं, कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा इन पर कंट्रोल कर रहा है, आप कोई भी चीज़ समझ सकते हो। तो ये कहीं ना इनको ऐसा लगता है कि मतलब आगे जाके अगर ये आपके साथ आते हैं, कम्प्लीटली आपके साथ फिर बात करते हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि आप अभी तो इनका साथ दे रहे हो या अभी तो आप इनको सपोर्ट करो, आगे जाकर आपने अगर इन्हें सपोर्ट नहीं किया या आगे जाकर इन पर कोई प्रॉब्लम हुई या किसी चीज़ में स्ट्रक हो गए तो फिर इनकी फैमिली है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ये वापस लौट कर उनके पास आए तो वो लोग फिर कैसे डील करेंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये पर्सन इस वक्त 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज़ में है, पेंटिकल की सिचुएशन है और 3 ऑफ कप्स है ना, एंड यहाँ पर पीछे है कौन सा 9 ऑफ सोर्ट्स। कंप्लीट मैसेज क्या है कि भाई
पूरी तरीके से ठान के बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से सोच कर बैठे हैं कि भाई चाहे कितनी भी दूरियां आ गई थी, कितना भी ऑन ऑफ हो रहा था, कितना भी नो कांटेक्ट हो गया था, कितने भी झगड़े हो गए थे, लेकिन अब इन्हें आपकी लाइफ में जाना है क्योंकि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं ऐसा करने से। ठीक है, ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बट जब बढ़ रहे हैं आगे या जब आपकी तरफ आना चाहते हैं तो इनके मन में ख्याल आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि आप इनका फुल फ्यूचर, आप इनका साथ दोगे, इन्हें सपोर्ट करोगे, बीच में आप इनका साथ छोड़ तो नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो इस वक्त इनके मन में चल रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेकंड सिचुएशन क्या है, मैंने बोला ना आपसे कि आज मुझे 2 से 3 सिचुएशन दिख रही हैं, आज मुझे 2 से 3 सिचुएशन दिख रही हैं। 4 ऑफ हैंड्स क्या कह रहा है कप्स के साथ? मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लंबे समय से मतलब बहुत लंबा टाइम, बहुत सालों पुराना रिश्ता हो सकता है कि आपके इनके साथ हो। 10 से 12 साल पुराना रिश्ता, 8 से 10 साल, 7 साल पुराना रिश्ता, जिसमें आप मतलब पूरी तरीके से जिस रिश्ते में आप कंप्लीटली हैप्पी रहे, सडन वो ब्रेक हुआ, सडन थर्ड पार्टी सिचुएशन या सडन ही कोई आपकी लाइफ में आपके दोनों के रिश्ते के बीच में आया। एंड इस पर्सन ने अगर आपको चीट किया था, धोखा किया था, धोखा दिया था, या फिर आपसे सडन दूरियां बना ली थी, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन थी, तो आज इस पर्सन की लाइफ पूरी तरीके से बिखर चुकी है, सूनी हो चुकी है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी भी नहीं है। कम्प्लीटली यहाँ पर वो स्ट्रेस में दिख रहा है, मुझे जैसा दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इन्हें संभाल लो, आप इन्हें सपोर्ट करो। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ने, मतलब जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि बहुत ऐसा रिश्ता दिख रहा है जो कि बहुत सालों पुराना है, पर थर्ड पार्टी की वजह से अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, आपका साथ छोड़ दिया था, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, आपसे बात करना बंद कर दी थी, अगर कोई भी स्थिति ऐसी थी, तो आज ये पर्सन वापस से उसी सिचुएशन में आ गए हैं, उसी सिचुएशन में कम्प्लीटली इन हो चुके हैं जिस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये पहले थे। अब ये क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों की। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो बातें शायद बहुत लंबे टाइम से इनके मन में चल रही थी। मे भी हो सकता है कि ये कोई आपका एक्स पर्सन हो, ये भी हो सकता है कि कोई एक्स पर्सन हो, या फिर आपका कोई करंट पार्टनर जिसने आपको काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक किया है। अगर कोई ऐसा है पार्टनर जिसने आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्लॉक किया है, किसी थर्ड पार्टी की कंट्रोल में आकर उसने आपसे रिश्ते को ब्रेक किया है, तो अब ये पर्सन कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आना चाहता है। और ये पर्सन ये चाहता है कि आप इसको सपोर्ट करो या आप इसका साथ दो, और कम से कम आप इसे माफ़ तो कर ही दो, है ना। माफ़ी मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को डिफ़ाइन कर लेती हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको गाइड कर सकूँ। इन पर्सन की राशि और इन पर्सन के अल्फ़ाबेट लेटर्स भी मैं आपको बताऊंगी, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। सेकेंडली आपकी करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी इस पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि रियूनियन के चांसेस कितने हैं आपके रिश्ते में, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ तो मैं कप्स की एनर्जीज़ में देख रही हूँ, और ये कप्स की एनर्जीज़ ये कह रही है कि कई लोगों का रियूनियन हो सकता है। ठीक है, कई लोगों का रियूनियन हो सकता है। कब, ये मैं आपको और भी जो कार्ड लेती हूँ उसमें बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की तरफ से पहल दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से पहल दिख रही है और रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं रियूनियन के। ये ना रियूनियन के लिए जिनका मैं देख रही हूँ उसमें मुझे मैरिड एनर्जीज़ मिल रही है, लाइक मैरिड कपल की तरह जो एनर्जीज़ होती है ना वो मिल रही है। तो रियूनियन के चांसेस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं रियूनियन। ठीक है, चलिए कंप्लीटली देखेंगे लेटर्स, राशियाँ, नेक्स्ट मूव, एक्शन एंड आपकी एनर्जीज। ओके, रियूनियन, अगेन रियूनियन।
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। मैं थोड़ा आपको क्लू भी दे देती हूँ कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं और कौन पर्सन ऐसा है जिनके साथ आपका रियूनियन मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। ये पर्सन ना, इन पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, या कोई पहले से, मुझे मतलब मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात पिछले काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में आपका जो रिश्ता है वो पिछले करीब 8-9 महीने से या 7 महीने से बहुत ख़राब हो गया हो। मतलब बहुत ख़राब से मतलब मेरा जैसे होता है ना कि डे बाई डे चेंज आना, डे बाई डे बदलाव आना, एक के बाद चीज़ें डिस्टर्ब हो जाना। पहले कुछ टाइम तक बातें होती थी, कॉल मैसेज भी आते थे, फिर सडन वो दूरियां सी बढ़ने लगी, अचानक से चीज़ें जो हैं वो एकदम ब्रेक हो गई, वो वाली सिचुएशन। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना कोई तो थर्ड पर्सन है या कोई तो थर्ड पार्टी है जो इस पर्सन की लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, और इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के साथ जो भी बातचीत थी या उस थर्ड पर्सन के साथ जो भी रिश्ता था, जो भी कनेक्शन था, वो आपसे हाइड किया है। क्योंकि ऐसा कार्ड यहाँ पर, ये वाले कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स कलेक्टिव रीडिंग में मुझे गाइड करें, जाने कलेक्टिव रीडिंग मुझे गाइड करें। द हर्मिट, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इस पर्सन के, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहा था। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन इनको अट्रैक्ट कर रहा था या फिर ये इससे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कोई मैजिकल एनर्जीज़ थी। समटाइम्स होती है ना कुछ लोगों में मैजिकल एनर्जीज़ जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन था या है, करंटली आप देख सकते हो अपने पार्टनर की लाइफ में, अगर आप किसी थर्ड पर्सन को जानते हो, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इस वक्त कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकल वुमेन या मैजिकल मैन लाइक जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपके पार्टनर उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ। एनर्जीज़ तो यहाँ तक कह रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे इनकी बातें भी छुपाना शुरू कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए जरा, फायरी एनर्जीज़ आ रही है। माय गॉड, फायरी एनर्जीज़। गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, जिस तरीके से मेरे को एनर्जीज़ दिख रही है, तभी आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं और इसीलिए आपका नो कांटेक्ट है। ये तो एनर्जी से चेंज हो रही है भाई। इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत ही ख़राब हो गया होगा भाई। जिस तरीके की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है बात ही नहीं करते होंगे आपके पार्टनर तो आपसे। हर कार्ड यही कह रहा है, कहीं ना कहीं बहुत रुकी हुई एनर्जी दिख रही है, जबकि पार्टनर की करंट एनर्जीज तो मतलब कमाल है ना। पार्टनर की करंट एनर्जीज ऐसी आ रही है। अब आप सोच सकते हो कि कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि पार्टनर आपको लेकर परेशान है, उनके मन में आपके लिए प्यार है, वो आपके साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते हैं। उनके और आपके उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, गिल्ट है, पछतावा है रिश्ता तोड़ने का, रिश्ता छोड़ने का। आज आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। वो आपके साथ बिताए हुए जो पहले के टाइम है ना, पहले के डेज़ हैं, उन्हें याद करके रोते हैं। राशियां हैं इनकी तुला राशि, कुंभ राशि, वर्गो राशि, धनु, मकर, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, वर्गो राशि। तो राशियाँ तो मुझे मेष राशि ऑल्सो, राशियाँ तो मुझे यहाँ पर गाइज ये दिख रही हैं। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये तो मतलब एक अलग ही एनर्जीज दिख रही है। क्या बोलूँ मैं अब इसको, क्या बोलूँ मैं आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, जिस तरीके से मुझे एनर्जीज फील हो रही है, मुझे मिल रही है, बहुत कई लोगों में तो बहुत झगड़े हो रहे होंगे आपके,
ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, कभी बोलना कभी नहीं बोलना, बहुत तरह की सिचुएशन हो रही है। इस जगह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्लॉक वगैरह करके रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। ये मुझे लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, ये पूरा फोर्सफुली होकर ब्लॉक किया है, किसी के कहने में ब्लॉक किया है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर ब्लॉक करते तो इतना सैड तो नहीं होते ना। ये तो कुछ अलग ही एनर्जीज आ रही है भाई, मैरिड एनर्जीज मुझे बहुत आ रही है। मैरिड एनर्जीज आ रही है। तो या तो फिर आप मैरिड होगे। मैं एक बार ना इसको क्लियर कर लेती हूँ, आपकी एनर्जीज मैरिड क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा, इसको देख लेती हूँ मैं। या तो भाई आप मैरिड होगे या फिर आप, देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि रिश्ता ही इतना ज़्यादा, हाँ मुझे लग रहा है ना आपके बीच में देखो चक्रा भी ब्लॉक है आपके, तो भाई आपके बीच में ना पता है क्या गाइस, आपने पास्ट लाइफ कनेक्शन सुना है। मैं अपनी रीडिंग में, हर रीडिंग में कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात आपको बताती हूँ जब भी मुझे कार्ड आता है, लेकिन तब हर बार नहीं। अभी मैं आपको बोलूँ ना, मुझे ना आपके रिश्ते में मैरिड, मैं बोल रही ना आपके रिश्ते में जब मैरिड जैसी एनर्जीज फील हो रही है, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है स्ट्रांगली। आपका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और आप पास्ट में ना इस पर्सन के साथ मैरिड दिख रहे हो सकता है कि अभी आप दोनों मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों अभी मैरिड ना हो, बट ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में कह रही ना कि मुझे मैरिड की एनर्जीज मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दो ट्विन फ्लेम हो, आप मैरिड लाइफ कनेक्शन ना पहले जी कर आए हो, आप शादीशुदा थे, आपके बीच में कार्मिक की वजह से प्रॉब्लम्स थी, देन सिचुएशन दोबारा से आपकी जो है ना वो रिकनेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। वही मैं कह रही थी ना कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपकी दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई है और आपका मैरिड कनेक्शन है। तो बताना आप, क्या आप शादीशुदा हो ऑलरेडी इस बार भी, या फिर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या आप सिंगल हो, मैरिड करना चाहते हो, बट आप ना अपना जो मैरिड कनेक्शन है ना, जो मैरिड लाइफ है ना, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दोनों एक दूसरे के प्योर सोल हो, आप एक दूसरे के साथ मैरिड लाइफ जी कर आए हो, और अभी भी ना आपकी जो एनर्जीज़ है ना, तभी कहते हैं ना कि एनर्जीज से पता चल जाता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में प्यार है कि नहीं है। वो प्यार ख़त्म तो नहीं हो गया, वो प्यार, वो रिश्ता आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को हमेशा चेक करवाओ, उसी से आपका पता चलता है आगे की जर्नी। देन उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करते हो ना, तो वो उपाय बहुत सॉलिड होते हैं और वही उपाय आपके रिश्ते को मज़बूत करते हैं। अब यहाँ पर मुझे आपका जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन यहाँ पर मैरिड कनेक्शन दिख रहा है, और आई एम श्योर आप अगर लव रिलेशनशिप या किसी भी ऐसे रिश्ते में होगे, ठीक है, और अगर आप मैरिड नहीं भी होगे, तो आपको इस पर्सन के अंदर अपना मैरिड पार्टनर ज़रूर फील होता होगा। आपको ज़रूर फील होता होगा कि यार ये पर्सन, या फिर आप इस पर्सन के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को देखते होगे, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति यहाँ पर इस पर्सन की देख रही हूँ। और पता है क्या, ये कनेक्शन आपका ना इस वक्त बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। ये देखो, ये है वो एनर्जी। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट हुए, या फिर बहुत लंबा टाइम हो चुका है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं ना,
ये एनर्जीज़ ना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत पेनफुल। आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर के मन में इतनी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो आज इतना ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को, अपने दिल की फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और साथ ही शेयर नहीं, आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करो। लेकिन गाइस, ये क्या देख रही हूँ मैं, आपके सारे चक्रा ब्लॉक हैं। आप बोलोगे कि नहीं मैम, हमारे चक्रा तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। आपकी एनर्जीज तो पॉजिटिव नहीं दिख रही है। आप पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिव रहें, लेकिन एनर्जी से नहीं लग रहा है। एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रही है, एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं डाउन है। और आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो रोज़ मंत्रा कर रहा हूँ, मैं तो रोज़ ये कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। और जो दिख रही है गाइस, आपके चक्रा, आपका बेस चक्रा ही पूरी तरीके से डीएक्टिवेट है। मैं कैसे मान लूँ आप पॉजिटिव हैं? तो भाई पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप पे देखो नज़र है किसी की, फायरी एनर्जीज आ रही है। क्योंकि बेस चक्रा को मैं देख रही हूँ ना कि काफ़ी ज़्यादा बेस चक्रा जो है ना वो आपका डिस्टर्ब है। और अब जब बेस चक्रा डिस्टर्ब होता है, जब कहते हैं ना कि बेस, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। आपने किसी भी चीज़ में सुना हो, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ में सुना होगा कहते हुए किसी को भी कि आप यार अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। लाइक चाहे आपका करियर का बेस हो, आपकी लाइफ का हो, रिश्ते का हो, रिलेशनशिप का हो, है ना। तो यहाँ पर जब आपका बेस चक्रा ही आपका जब डिस्टर्ब है, तो फिर तो इसका मतलब आपका क्राउन चक्रा हो गया, आपका हार्ट चक्रा हो गया, वॉइस चक्रा हो गया, थर्ड आई चक्रा हो गया, तो सारे आपके मतलब डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आपके करियर में प्रॉब्लम्स होना, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब सर्च कर रहे हो, पिछले टाइम से ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका या रियूनियन नहीं हो रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ, या साथ में रह रहे हो फिर भी झगड़े हो रहे हैं। और ये जो कार्ड है ना, ये मतलब रुकावटों को भी बता रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से आई रुकावटें। और ये तो है ही कार्ड, क्योंकि मैं ना देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में ना इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है। तो बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग करो अपने। बेस चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है राइट नाउ, करंट एनर्जी। चलिए अब देखते हैं क्या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पार्टनर का। और हाँ, एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस पर्सन से कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद इसे कभी माफ़ नहीं करोगे, और आपने सामने से इसे माफ़ कर भी दिया तो आपका दिल इसे माफ़ नहीं करेगा। आप कभी ना कभी इससे ये बात कहोगे ज़रूर। तो इस पर्सन की थोड़ी सी आने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही, सामना करने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। तो अब जो ये स्थिति है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। तो अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपको शायद ऐसा लग रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की, आपका दिल दुखाया, तो ये पर्सन इस वक्त
इनकी जो हिडन एनर्जीज़ है, जो हिडन फीलिंग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली दिख रही है। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन के अल्फ़ाबेट क्या है। राशियाँ मैं कुछ और बताना चाहती हूँ गाइस आपको। देख रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं जो उनके पास है पहले की, आपकी पुरानी चैट। ये 7 ऑफ सोर्ड्स आपको भुला नहीं पा रहे हैं। पुरानी चैट, आपके कुछ आपने सॉन्ग वगैरह अगर इनको शेयर किए थे, कुछ रील्स शेयर की थी, कुछ हार्ट इमोजी, कुछ भी ऐसी चीज़ें शेयर की थी, उनको अभी भी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो फ़ोटो देख रहे हैं आपके साथ अपनी, या तो आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फ़ोटो है उसको देख रहे हैं, जिसमें शायद आपने कलर में बताती हूँ, जिसमें शायद आपने रेड कलर होगा, ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर होगा उसमें कहीं ना कहीं, जो कलर्स मैं बता रही हूँ, एंड येलो कलर भी हो सकता है। उसमें जो आपने ड्रेस कोड पहना होगा ये आपके पार्टनर ने हो सकता है कि पहना हो, ब्लू, रेड, ब्लैक और वाइट, येलो एंड ये फ्रोज़ी कलर। तो उस फोटो में हो सकता है कि ये कलर हो, जिससे मतलब कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। और ये फ़ोटो ना, ये सबसे पहले उठकर देखते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में मैनिफेस्ट करते हैं आपको। इवनिंग में सोते समय ये मतलब जैसे होता है ना कि यार बहुत देर तक सोच लिया किसी के बारे में और उसके बाद फिर फ़ोटो देखकर सोते हैं, तो इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस देखकर लग रहा है कि माफ़ी मांगते हैं ये आपसे, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं बहुत तेज़ी से। ये पर्सन आपको बुला नहीं पा रहे हैं। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है ना, मान लीजिए फैमिली के कहने पर इस पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, तो भी कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको भुलाना इनकी बस की बात नहीं है, आपसे दूर जाना इनकी बस की बात नहीं है। एंड एक्शन इनका देख लेंगे एंड इनकी राशियाँ इस समय देख लेंगे। चलिए देखिए, जो राशियाँ बन रही हैं वो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर राशि बन रही है कन्या राशि, तुला राशि, धनु, मकर, मेष राशि। और जो अगेन मतलब पहले तो मैं राशियाँ बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, आपको पता है अभी, और लेकिन अगेन कुछ राशियाँ बन रही हैं उनको जो बता देती हूँ, ठीक है। दूसरी राशि यहाँ पर है वृश्चिक, सिंह एंड जेमिनी, टॉरस। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर मुख्य रूप से राशियाँ ऐसी दिखी जिनके पार्टनर का एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा डिसीज़न लेंगे जिसमें उनका और आपका रिश्ता बच जाए। दूसरी चीज़, अगर उनकी फैमिली है तो फैमिली भी कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ना जाए। हाँ, दोनों चीज़ें, मतलब वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन ना बैलेंस बनाना चाहता है या चाहती हैं जो भी है आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और इनकी फैमिली की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये शायद बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं या करेंगे, और ये कोशिश ये करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो इनके और आपके बीच की चीज़ें ख़राब ना हो और आपका और इनका रिश्ता जो है वो फ्यूचर तक जाए। तो अगर इनकी फैमिली है और आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, या फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इनकी भी जिम्मेदारियां बनती है उस फैमिली के प्रति, या कहीं ना कहीं ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में जो है वो इन्हें नहीं छोड़ना चाहती है और ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्टी दिख रही है या दिख रहा है वो इन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं और ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है ज़्यादातर में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और इनका जो नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर यही है कि जो बेस आपका बिगड़ा हुआ है ना रिश्ते का, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पार्टनर के मन में बहुत कुछ चलता है लेकिन शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अब करेंगे, अब करेंगे। कार्ड ये कह रहा है अब करेंगे,
अब वो हर कुछ शेयर करेंगे, ये वो भी शेयर करेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो दूसरी चीज़, आपकी फैमिली से भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से भी, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप शादी को रेडी हैं या आप की फैमिली आपको बर्डन में डाल रही है, आपकी फैमिली आपको उनसे नहीं मिलने दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये फैमिली से भी बात करने वाले हैं आपकी, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो आपकी दोनों के बीच में आ रही है या आ रहा है उससे भी बात करने वाले हैं। मन में आ रहा है कि थर्ड पर्सन से भी बात करेंगे कि भाई इनका आपके साथ रिश्ता है और इस रिश्ते को ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये मतलब इनकी तरफ से ना मुझे बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है बहुत। मतलब आज जिसको भी रीडिंग मिलेगी ना, और अगर उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना, मैं आपको ये बोलूँगी कि समय आपके साथ है। आपका पास्ट लाइफ जो पार्टनर है ना, कनेक्शन, वो अब उदय हो रहा है। इस समय पर एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन निगेटिविटी है तो थर्ड पार्टी की तरफ से निगेटिविटी सेंड की जा रही है लगातार। कोई ना कोई मंत्रा या कोई भी ना कोई चीज़ ऐसी ना कंटिन्यू हो रही है। इससे क्या हो रहा है ना कि गाइस रुकावटें आ रही हैं, आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो बट रुकावटें आपको कर रही हो। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को हील करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और निगेटिविटी को परमानेंटली रिमूव करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी का शेयरिंग का कार्ड है। आपका क्वेश्चन क्या बनता है? आपका क्वेश्चन अगर ये बनता है कि रियूनियन के चांसेस हैं कि नहीं, रियूनियन होगा कि नहीं, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ मैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, रियूनियन होगा कि नहीं होगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, आपको पर्सनली तौर पर अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, कोई सॉल्यूशन लेना है, समाधान लेना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको मैसेज करना है पहले 9540119650 पर आपको व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समाधान ले सकते हैं और बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको नेम देना होगा, अपने पार्टनर का प्लेस देना होगा, आपकी जर्नी चेक होगी, उसके बाद आपको दिया जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन, रियूनियन होगा कि नहीं होगा। 2 कार्ड देखो, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बोला था कि आपके दोनों के बीच में बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस चक्रा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। और ये चीज़ देखो, अगर ये चीज़, ये जो एनर्जीज, ये कम्प्लीटली अगर आपको सपोर्ट करती है या कम्प्लीटली अगर नेगेटिविटी रिमूव होती है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपका रियूनियन ज़रूर होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपका रियूनियन कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, दोनों के बीच में जो भी बर्डन है, जो भी जिस तरीके की सिचुएशन मैंने आपको बताई है, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, राइट, या कोई ऐसी परिस्थिति से आप डील कर रहे हो, पिछले काफ़ी टाइम से आप स्ट्रक हो अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, या कुछ लोगों की वजह से आप परेशान हो, आप कुछ लोगों की वजह से आपकी रिश्ते पर फ़र्क पड़ रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रहा है, जो कमिटमेंट दिया उसको पूरा नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। कम्प्लीटली अगर ये सिचुएशन से निकल रही है तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपका मिलन ज़रूर होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पार्टनर के मन में अभी भी आपके लिए प्यार है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है आपको? 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो आपको नो कांटेक्ट में, उन्हें आप अभी भी याद हो और अभी भी उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। और ये कार्ड ना एज डिफरेंस को भी बता रहा है। हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत एज डिफरेंस हो। ये उनको उसको भी बता रहा है जिनका बहुत सालों पुराना नो कांटेक्ट है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप समझ लो, या काफ़ी लंबा टाइम हो गया चीज़ें ख़राब हुए, अभी भी कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है, बट ऊर्जा रुकी हुई है। इस वजह से मिलन तो है, मिलन तो दिख रहा है, बट ऊर्जा रखी हुई है।
तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है जो आपको सामने से ये बात बोल रही है। सेकंड क्वेश्चन लेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रीडिंग को स्किप नहीं करना है, रीडिंग को कम्प्लीटली देखना है, रीडिंग को शेयर करना है। मेरी रीडिंग टाइमलेस है, तो अगर आपका रीडिंग जब भी मिलता है, जिस समय भी मिलता है, देख सकते हैं। अगर मेरी ही रीडिंग आपके सामने बार बार आ रही है, दिन में कई बार आ रही है, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई ऐसा छुपा हुआ मैसेज है जो शायद आपके सामने बार बार आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका मैरिज को लेकर, पार्टनर करंट एनर्जीज को लेकर एंड फ्यूचर को लेकर, एंड क्या है ये भी फ्यूचर को लेकर है, ये दोनों फ्यूचर को लेकर है भाई। चलो, तो देखो, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा सैड है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हैं जो दिख रहा है। करंटली आपके बारे में सोचते हैं एंड इनको बहुत बुरा लगता है जब ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको ऐसे अकेला कर दिया, आपका साथ छोड़ दिया। इनको बहुत फील होता है जब वो ये सोचते हैं कि आज इन्होंने ऐसा किया आपके साथ। आपका ख्याल इन्हें बहुत आता है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप मैरिज करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि मैरिज मेरी लव पर्सन से होगी कि नहीं, मेरी शादी मेरे लव पार्टनर से होगी कि नहीं, आएंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल एनर्जीज़ को कनेक्ट करता है, रिकनेक्ट करता है। तो देखो, इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे इनके ऊपर कुछ बर्डन है और उस बर्डन में, प्रेशर में आकर इन्होंने कोई रॉन्ग डिसीज़न लिया है, और ये रॉन्ग डिसीज़न शायद इन्होंने आपके अगेंस्ट लिया है कि हाँ भाई, हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया हो। बट 7 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि सडन जो है वो एक नया मोड़ आएगा और यू टर्न होगा, जिससे आपके पार्टनर ने, आप देख रहे हो ना कैसे सोच रहे हैं, देखो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपना रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना है। तो अचानक सडन यू टर्न होगा, सडन, और इन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं उसे निभाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिज को लेकर परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन जीत आपकी होगी, निश्चिंत रहिएगा। मैरिज आपकी होगी अगर आप मैरिज करना चाहते हो। फ्यूचर को लेकर ये 2 कार्ड आए हुए हैं। पहले कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विश है आपकी फ्यूचर को लेकर, कुछ सोच रहे हो आप फ्यूचर को लेकर, जो भी विश है आपकी वो पूरी होती हुई दिख रही है। ये विश कोई भी हो सकती है, आपकी अब्रॉड जाने की, आपकी जॉब की, आपकी पार्टनर से रिलेशन की, या कोई भी अदर टाइप ऑफ विश पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ना मुझे जो ये कार्ड मिला है, ये कार्ड उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप में ना अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी की वजह से मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से मन में बहुत ऐसे ख्याल आते हैं जिन ख्यालों ने आपको एकदम नेगेटिव बना दिया है, जिन ख्यालों ने आपको एकदम स्ट्रेस ला दिया है। आगे आने वाला समय ना बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ये 7 वेंट्स दिख रहे हैं ना, ये 7 वेंट्स एग्जैक्टली 7 कलर है। ये वो रंग हैं जिन रंगों की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। अभी ना इस वक्त राइट ना आपकी ज़िंदगी ना बहुत बेरंग सी हो गई है। आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सोच रहे हो, मन परेशान है। बट ये 7 ऑफ वेंट्स आपकी ज़िंदगी में रंग भरेगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, और कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, वो चीज़ें आपकी कंप्लीटली पूरी तरीके से फुलफ़िल होंगी। तो आई होप सो कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट की होगी, और
जितना कनेक्ट किया है उतना रख लीजिएगा। मुझे बताइएगा कितना मैच किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कितना कनेक्ट किया है मेरी रीडिंग ने, आपको बताना है। आपको अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है माता रानी उसकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएँ। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो बोलना चाहूँगी मेंबरशिप आपके लिए, आप ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप जिनको ही होती है उनको बहुत तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं, रियूनियन और थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस ही उनके सामने आते हैं, तो मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मुझे सुपर चैट के ज़रिए थैंक्स बोलते हैं, मैं उनके सुपर चैट को, जो भी मुझे सुपर चैट करते हैं ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके लिए। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।